सावन के महीने में, श्रावण के इस पूरे महीने में आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी के चौखट पर जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर के मंदिर पर जाएं, शंकर के द्वार पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, तो या तो दोनों हाथ में जल हो या एक हाथ में बेलपत्री हो, एक हाथ में जल भरा हो, एक हाथ में दूध हो, एक हाथ में जल हो, एक हाथ में पुष्प हो, एक हाथ में जल हो, मतलब दोनों आवाज फैल रही। दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों हाथ कुछ भगवान की सामग्री से, भगवान की वस्तु से भरे हुए होना चाहिए। और जब हम दोनों हाथों में कुछ ना कुछ लेकर, एक हाथ में बेलपत्र है, एक हाथ में जल का पात्र है, हम जब दोनों पात्र लेकर या कुछ भी वस्तु हम लेकर भगवान के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथों से हमने समर्पित किया है, तो दोनों हाथों से अगर हमने भगवान शंकर को चढ़ाया है तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी दोनों हाथ पकड़कर खींच कर बाहर कर देता हूं। कितनी भी समस्या, कितनी भी समस्या, हे बाबा हमारे जीवन में जितनी दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट है, आप सावन महीने में जाकर अगर 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो, सावन महीने में ले जाकर कावड़ चढ़ा रहे हो, श्रावण महीने में आप कावड़ का जल ले जाकर शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो उसका सुख मिलता जा रहा है। और जीजियों, सावन की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा इस पावन पंडाल में हो रही है। ध्यान लगाकर बैठना, जितने कदम चलकर आप इस मेरे कुबेरेश्वर महादेव की पावन कथा को, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में तुम जितने कदम चलकर भगवान के चौखट तक पहुंचे हो, मेरा परमात्मा इससे हजारों कदम चलकर तेरे द्वार तक पहुंचे। केवल एक उसका विश्वास, केवल और केवल एक उसका भरोसा। एक रघु नाम का एक दर्जी था और वो बहुत गरीब था ना, बहुत गरीब रहा, एकदम गरीब, एकदम गरीब रहा। तो उसके पास में कोई नए वस्त्र सिलने के लिए नहीं आते, उसके पास में नए वस्त्र सिलने के लिए नहीं आते थे। पुराने पुराने कपड़े उस रघु दर्जी के पास में आते थे। अब नया कपड़ा सिलवाओ तो कम से कम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये मिल जाते हैं, 200-500 प्राप्त हो जाते हैं। पर जब पुराने कपड़े अगर हम सिलवाते हैं, पुराने कपड़े अगर हम लेकर आते हैं और पुराने कपड़ों में अगर हम काम करवाते हैं, तो 100-200, 500 रुपये कोई नहीं लेता। पुराने कपड़े के तो आपको थोड़ा प्राप्त हो जाएगा। प्रेशर खोलिए, आवाज पकड़ रहा है। 25-50 रुपये, 10-20 रुपये पुराने कपड़े की बनवाई का दे दे। नए कपड़े अगर सिल रहा है, नए कपड़े अगर बन रहे हैं तो थोड़ा पैसा मिल सकता है। पर पुराने कपड़े सिल रहे हैं, पुराने कपड़े को ही रफू करना है, पुराने कपड़े को ही सही करना है, पुराने कपड़ों को ही श्रेष्ठ बनाना है, तो
फिर थोड़ा बहुत पैसा 10, 20, 50 रुपए मिल जाता, 25, 50 रुपए प्राप्त हो जाते। अब रघु नाम का जो दर्जी था, रघु नाम का जो दर्जी है, वो पुराने कपड़े सिलकर अपना गुजारा करता है। पुराने कपड़ों को वो सिलता है। अब ये शंकर भगवान का बड़ा भगत है। ये शिव की भक्ति में डूबा रहता था। पूरे सावन के महीने में उसका एक नियम था, कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, एक हाथ में बेलपत्र और एक हाथ में जल लेकर जाना और शिव को समर्पित कर आना। दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे हाथ में जल शिव जी को चढ़ाता। कल कथा में कहा था, जब आप मंदिर जाने लगेंगे, जब आप भजन करने लगेंगे, जब आप कीर्तन करने लगेंगे, जब आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने लगेंगे, जब आप कथा सुनने के लिए जाने लगेंगे, जब आप भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, तो कोई ना कोई अड़चन डालने वाला मिल ही जाएगा। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, इन दोनों की राशि एक ही है। किसी से भी पूछ लेना, तुम घर जाके पंचांग में देख लेना, कैलेंडर में देख लेना, गुलाब के फूल की जो राशि है वही गुलाब जामुन की राशि है। इन दोनों की राशि एक है। और दोनों के जीवन में अंतर कितना वो देख लीजिए। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, कांटों में उगता है, कांटों में ही बड़ा हो जाता है। और गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों के साथ में उसकी जिंदगी निकाल रहा है और कांटों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। और गुलाब जामुन पहले ही मावे की बने, खोए की बने और मावे की बनकर काय में तलाती है, घी में। अब पहले ही तो सेठानी, ऊपर से और घी में तलाई तो और सेठानी हो गई। घी में तलाने के बाद वहां से निकली और चाशनी के कड़ाव में चली गई। कितनी किस्मत, कितनी जोरदार। पहले ही तो मावे की, पहले ही तो खोए की, मावे की खोए की गुलाब जामुन बनकर घी में गई। जो पहले से भरा भराया था उनको और भगवान ने भर दिया, ले और भर दिया। अब पहले खोए की बनी थी, मावे की बनी थी, और मावे की बनकर खोए की बनकर बनने के बाद उसको फिर घी में तल दिया और घी में से निकाला, तलकर फिर काय में डाल दिया। जम के बोले जरा, चाशनी में डाल दिया। अब गुलाब जामुन मावे की खोए की निकल कर घी में गई, घी में से फिर चाशनी में चली गई। और गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा, कांटों में से टूटा। अब दोनों को देख लीजिए, कांटों में रहने के बाद गुलाब का फूल टूटने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में चला जाता है और गुलाब जामुन खाने के बाद कृष्णा में चली जाती है। गुलाब जामुन को ज्यादा दुख मिला था कि गुलाब के फूल को दुख मिला था? दुख मिला था गुलाब के फूल को, तकलीफ मिली गुलाब के फूल, कष्ट मिला गुलाब के फूल को। कांटों में रहा, कांटों में पला, कांटों में बड़ा हो गया। उसको कितना कितना दुख मिला, पर दुख मिलने के बाद में जो सुख मिला है वो भोलेनाथ जी के चरण मिले। और गुलाब जामुन को सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला, सुख ही सुख मिला।
अंत में फिर वो खाने के बाद में भ्रष्टा में चली गई, तो उस गुलाब जामुन का कोई सार्थक नहीं रहा। कई माताएं कहती हैं भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख लिखा है गुरुजी, भगवान ने हमारी जिंदगी में दुख लिखा, इतना दुख झेल रहे हैं गुरुजी, इतना दुख झेल रहे हैं। कहीं छोरा की शादी नहीं हो रही, कहीं छोरी को ब्याह नहीं हो रहा, कहीं नौकरी नहीं लग रही, कहीं सर्विस नहीं लग रही, कहीं ये काम नहीं हो रहा, कहीं वो काम नहीं हो रहा। भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया। हमने फिर निवेदन करा कि अगर परमात्मा ने अगर आपकी आंखों में आंसू दिया है तो समझ लेना भगवान ने अपना बनाने के लिए तुझे चुन लिया। भगवान को अपना बनाना है तो चुन। परमात्मा तुझे अपना बनाना चाहता है, इसलिए आंखों में आंसू दे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, गली गली कूचा कूचा, टेंटों के बाहर, रोडों पर, छतों पर, बालकनियों में, जहां तुमको जगह मिल रही है वहां बैठकर कथा सुन रहे हो, गाड़ियों पर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठे हो, विश्वास रख कर आए हो उस देवाधिदेव महादेव पर। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे, पर 3 महीने के बाद में तुम खुद कहोगे कि अगली कथा में मुझे ढोक लगाने जाना है, क्योंकि बाबा ने मुझे दे दिया। जो मैंने मांगा था वो मेरे शंकर ने मुझे दिया। जो मैंने मांगा मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे भोले ने मुझे। आप उसको जब कथा के बीच में मूल मंत्र बोला जाता है ना शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम तो वो 5 बार बोलते हैं, आप भी 5 बार बोलते हो हमारे साथ में। जैसे ही वो पूरा होता है और हम एक भजन की लाइन गा देते हैं, भोला सब दुख काटो, उस समय पर उस शिव महापुराण के मूल मंत्र के बाद में आपके दिल की बात आप जब बाबा से कहते हो ना, बाबा जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, पर तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरा विश्वास है बाबा दुख तो आएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। पर उस दुख को मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना। कई लोग कहते हैं राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। कौन से धाम की? रामेश्वर की। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी ने केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा था, मेरे राम जी ने केवल एक रामेश्वर धाम की स्थापना नहीं करी थी। अयोध्या से मेरे राम जी लंका तक गए थे। उस अयोध्या से लंका के बीच में तुम भी चलकर जानकर देखना, जहां जहां पर राम पथ गमन बना हुआ है, हर जगह पर राम जी दूसरे दिन जब पहुंचते थे और उनके मन में जब भाव उत्पन्न होता था तो मेरे राम मट्टी को इकट्ठा कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक स्थापना कर कर जाते थे। भारत की भूमि पर राम जी के हाथ के बने हुए केवल एक रामेश्वर बाबा ही नहीं है, मेरे राम जी के हाथ के बने हुए हजारों शिवलिंग है, हजारों। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, उनके घर में संतान है। मेरे भगवान कृष्ण ने केवल एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं करा, मेरे भगवान कृष्ण ने हजारों ज्योतिर्लिंग का, हजारों शिवलिंग का स्मरण करा। आज भी आपके इंदौर के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखकर आना, कोई पुराने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे तो वहां लिखा रहेगा ये पांडवों के काल के। बोलो सही है कि गलत है?
लोग कहते हैं पांडवों के समय का है, लोग कहते हैं ये भीम ने निर्माण करा, ये अर्जुन ने बनाया, ये पांडवों के समय का है, ये पांडवों ने बनवाया था। कहीं हम दर्शन करने जाते हैं, ये राम कुंड है, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम शिवालय है, राम जी ने निर्माण करा था। हम उठाकर तो देखें हमारे शास्त्रों को, हम उठाकर तो देखें हमारे वेदों को, हम उठाकर तो देखें हमारी पुराणों को कि जब जब मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हुआ, उन्होंने मिट्टी उठाई, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन करा, मन से जो मांगा शंकर जी ने दूसरे दिन लाकर छोड़ दिया सम्मुख में लेकर। मेरे भगवान कृष्ण को दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में जब सम्मुख में दुख खड़ा हुआ, तब भगवान कृष्ण ने मिट्टी उठाई और मृदा उठाकर मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण करा और उसका पूजन कर कर विसर्जन कर दिया। मार्ग खुल गए, मार्ग प्रशस्त हो गए, मार्ग खोले गए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे कि लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या बीमारी ठीक होती है, बेलपत्री खाने से क्या बीमारी ठीक होती है, रुद्राक्ष का जल पीने से क्या बीमारी ठीक होती है, शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से क्या अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, भगवान शंकर को मूंग चढ़ाने से क्या विवाह हो जाता है, अशोक सुंदरी का स्मरण करने से क्या कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं तुम कहीं पर भी चले जाना, जितने लोग दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनके घर में जाकर एक बार पूछना कि इनने 2 साल कथा सुनी, 2 साल में कुछ तो बाबा ने इनके घर में पूर्ति करी होगी, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो करा होगा, तब इनका दिल इस कथा में पहुंचा, तब इनका मन इस कथा में पहुंचा। इंदौर नगर के निवासी हुआ और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से आए हैं। मेरे को मालूम पड़ा था किसी के माध्यम से कि जीतू जी पटवारी द्वारा आसपास के बहुत सारे गार्डन बुक करे गए और आप लोगों को पंडाल में नहीं सोने दिया, सबके लिए व्यवस्था गार्डनों में, अलग अलग भवनों में करी गई और सबकी भोजन व्यवस्था भी। कितनी व्यवस्था शिव शिव कोई आपसे पूछे तो, और मेरी जीजियां तो इतनी चतुर हो गई आज के जमाने में, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया, जरा सा भी कोई व्यक्ति अगर बेकार लाइन लिखता है, कमेंट्स करता है, फेसबुक या यूट्यूब पे डालता है, पढ़ा लिखा आदमी जिसने शिव पुराण को जिंदगी में एक बार सुना है, वो तुरंत उसी समय पर उसको कमेंट्स करके लिख ही देता है कि ये बता दे कि तेरे पिता की तू ओरिजिनल औलाद है, पूछ लेता है। और मेरा निवेदन, करवत निवेदन है, जो लोग शिव महापुराण को हिटोली करते हैं या शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहते हैं या शंकर भगवान की कथा को अपशब्द कहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार शिव महापुराण की कथा को पूरी पढ़ना। शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसका एक एक संवाद पढ़ो, शिवरात्रि पूजन का पढ़ो, विशुभ योग का पढ़ो, मूंग का पढ़ो, अरहर के दाल क्यों चढ़ाई जाती है, अरहर की दाल की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, उसका एक एक वृत्तांत अपने जीवन में उतारो, एक एक चीज। मेरे राम जी के जीवन में जब जब तकलीफ आई, विवाह करने जा रहे हैं, धनुष तोड़ना है तो भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते, जनकपुरी गए तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, वन में जा रहे हैं तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, सीता जी चली गई तो भी शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। अच्छे से अच्छा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, महात्मा, जोगी, ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे एक साधारण से साधारण भी व्यक्ति होगा, चाहे वो सियोर वाला महाराज क्यों ना हो, चाहे कहीं का मठाधीश पीठाधीश क्यों ना हो, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी। सियोर वाला महाराज कोई अलग से टपका थोड़ी ना है,
कि भोगेगा नहीं। ये तुम और हम या कोई संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तो पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये चित्त अभी आपके सामने जब कथा चालू हो रही थी तो बंजारा समाज के लोग आए थे। कौन से समाज? बंजारा समाज। और ये बंजारा समाज पहले के समय में अपनी टोली को लेकर चलती थी। थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा अपना कुछ करतब दिखाया और चल दिया। आज बंजारा समाज के लोगों ने अगर व्यासपीठ का सम्मान करा है तो ये निश्चित है, भैया कह रहे थे बंजारा समाज के कि हमारी बंजारा समाज के लोग कभी कथा में स्मरण करने नहीं जाते थे, पर अब शंकर जी का गुणगान इतना करते थे, इतनी कथा सुनते। हमारी पूरी बंजारा समाज आज आनंद में। और ये बंजारा समाज साधारण नहीं है जो सम्मान करने आई है। मैं पूरे विश्व की बंजारा समाज को कहता हूं, तुम्हारा नाम है बंजारा, मतलब भगवान के चरणों में बन जा, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरा, थोड़ा सही जरा सही भगवान के चरणों में जाकर बैठ जा। भाऊ भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ा है हमारा विश्व, अविरल। और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। रघु दर्जी एक हाथ में बेलपत्र एक हाथ में जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ा रहा है। पास में आकर एक व्यक्ति रहने लगा, उसको मालूम पड़ा कि ये रघु दर्जी शंकर जी की पूजन करता है, सावन महीने में शिव जी को कावड़ चढ़ाने जाता है, जल चढ़ाने जाता है। ये रघु दर्जी जल चढ़ा। जो जलने वाले होते हैं ना, जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, वो आपकी पूजा से, आपकी सेवा से, आपकी चाकरी से, आपके स्मरण से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये संतुष्ट नहीं हो सकते। रघु दर्जी के पास में एक व्यक्ति आकर रहने लगा और उसने सोचा कि ये काम करता हूं, ये जो सिलाई करता है ना, इसके पास में जो मशीन है, इसके पास में जो सुई है, इसके पास में जो धागा है, इसके पास में जो कैंची है, इसका सारा सामान उठा के मैं फेंक देता हूं, देखूं इसका देवाधिदेव महादेव कहां से लाकर देता है। परीक्षा लेने वाले परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे। हम तो सोचते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा ले रहा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ले रहा है, चिंता नहीं करना अपने। परीक्षा ली, दर्जी गया था मंदिर शंकर भगवान की आराधना करने, ये प्रवेश कर गया इसके घर में। घर में से इसका जो थोड़ा बोला सामान था सब ले जाके इसने कहीं पटक दिया। रघु वापिस आया मंदिर से, और रघु जब मंदिर से आया उसने सामान देखा तो सामान नहीं था। ढूंढ रहा, सामग्री को ढूंढ रहा, मेरी कैंची कहाँ चली गई, सुई कहाँ चली गई। मैं लोगों के कपड़े सिलता था, थोड़ा सामान सिलाई मशीन आदि जो भी सामान होगा वो गया, ढूंढ। खूब ढूंढा, नींद। दूसरा दिन हो गया, एक बेलपत्र एक हाथ में जल लेकर शंकर जी के पास चला गया। आज थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी माताओं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ तुम्हारे घर के लोगों को दिखे कि नहीं दिखे वो पता नहीं, पर शंकर जी को जल चढ़ाते समय जो रोज शिव को जल चढ़ाता है, जो रोज शंकर भगवान का गुणगान करता है, जो रोज शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसका चेहरा जब उतरता है ना, दुनिया को दिखे कि नहीं दिखे पर उसको दिख जाता है। वो देखता। रघु
दर्जी हाथ में बेलपत्र है और एक हाथ में जल है, शिव जी को चढ़ा रहा है, चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए पर उनको दिख गए। वो दिख रहा। कई लोग कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि शंकर भगवान का शिवलिंग में शंकर भगवान है, भगवान विराजमान है। अगर शिवलिंग में भगवान विराजमान है तो इनके हाथ कहाँ है, इनके पाँव कहाँ है, इनका मुंह कहाँ है, इनका चेहरा कहाँ है? अगर शिवलिंग में भगवान है तो इनका चेहरा कहाँ है, इनका मुख कहाँ है, इनके चरण कहाँ है? मेरी जीजियों और मेरे भाई, जितने लोग कथा में बैठे हुए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। ये मेरा विश्वास कहता है 2-3 महीने जब तुम दिल से शंकर की आराधना करते हो तो एक दिन जब तुम जल चढ़ा रहे होगे तो भगवान उसी शिवलिंग में अपने चेहरे का पूरा दर्शन करा के मानेगा, दिखा देगा कि मैं हूं इसी जिसमें तू जल चढ़ा रहा। और ऐसा केवल एक, हम अकेले नहीं मिलेंगे, प्रदीप मिश्रा अकेला नहीं मिलेगा या संत महात्मा अकेला नहीं मिलेगा, इसमें के आप भी ऐसे होंगे और आपको भी अभिषेक करते हुए, पार्थिव बनाते हुए, पूजन करते हुए या मंदिर में जल चढ़ाते समय कभी आपने दिल से अगर शंकर भगवान को देखा होगा, तुम्हारे दिल में जो स्वरूप होगा शिवलिंग में वो स्वरूप तुमको एक न एक दिन जरूर दिखेगा, सामने जरूर दिखेगा, नजर आए। और आप में से कई माता ऐसी बैठी होंगी जिनने कई बार भगवान का ऐसा दर्शन करा होगा, ऐसे स्वरूप का दर्शन करा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी की आंखें दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के अधर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी की जटा दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के पास में पार्वती जी दिख। वो तुम्हारे दिल में शिव भर गया, तुम्हारे चित्त में शंकर आ गया, तुम्हारी वृत्ति में शिव समा गया, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है, तुम्हें क्या कर सकता, हर एक कंकर में शंकर समाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ना तो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना वहां पर मूर्ति है, पर वहां का कंकर शंकर है। तुमने जो जल चढ़ा, और अभी कल 31 तारीख को जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, सीवन नदी के सीहोर से 11 किलोमीटर पर जब मैं जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरी बहनें, मेरी माताएं सब तैयारी कर रही हैं कावड़ में वहां पहुंचने की। मेरा विश्वास कहता है तुम 2 हाथ से तो जल चढ़ाओगे कुबेर भंडारी को, वो 1000 हाथ से भरकर भेज देगा कुबेर भंडारी। तुम तो केवल 4 घंटा दोगे, सुबह 10 बजे आओगे ना, 2-3 बजे घर चले जाओगे वापिस, पर वो 4 घंटे में तुम्हें कितना दे देगा वो जान सकता। तुम 1 लोटा पानी मंदिर में जाकर चढ़ाती हो, वो कितना दे रहा है। कोरोना महामारी के समय पर कितने महीने दुकान बंद रही, कितने महीने व्यापार बंद रहा, कितने महीने काम धंधा बंद रहा, पर तुम उस समय पर शिव महापुराण की कथा में इतनी रम गई थी कि तुम्हारे घर का गुजारा बिना कमाए वो करते जा रहा था और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पा रहा। गवर्नमेंट नौकरी करने वालों की तो तनख्वाह आ रही थी, पर जिसके पास में नौकरी नहीं थी, जो ठेला चढ़ाता है, जो सब्जियां बेचता है, जो इधर उधर जाता है, नौकरी करता है, बेचकर अपनी जिंदगी जीता है, उसका गुजारा करा तो करा किसने? किसी दूसरे ने नहीं करा, वो देवाधिदेव महादेव आया करने के लिए, कोई दूसरा नहीं आ सकता। और मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको सिखाया कि रोटी कमाते कैसे हैं, जीवन जीते कैसे हैं और जीवन में आगे बढ़ते कैसे। एक बात कहें, कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे यहां पर आता है, तुम उसको रोटी खिला देते हो, खिलाते हो? अरे बोलो तो जम के खिला देते हो। किसी ने कहा ये बहुत धर्मात्मा है, इसके यहाँ जब भी कोई भूखा व्यक्ति आता है ना तो ये रोटी खिला देता है। किसी भूखे को रोटी देने से ज्यादा धर्म लगता है उसको रोटी कमाने का तरीका सिखाने में।
रोटी तुम कितने दिन दोगे? 15 दिन, 20 दिन, उसको जिंदगी निकालना है। तो भूखे व्यक्ति को रोटी दो, मना नहीं है, परंतु उसको रोटी कमाने का तरीका भी सिखाओ। शिव महापुराण में शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ, झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ, पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ, निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो कर्म प्रधान है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर बेकार नहीं। वो दर्जी रघु शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, चेहरा उतरा हुआ था। जो पास में आकर रह रहा था, जिसने इसका सामान चुराया था, ले जाकर छुपा दिया था, वो खुश हो रहा था। ये चेहरा उतरा हुआ शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ा रहा। महाराज फिर गया घर। दूसरा दिन फिर सामान ढूंढा, नहीं मिला। आज पत्नी ने कहा रघु से, सुनो, मैं जो महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ ना, दर्जी की पत्नी चोली बना देती है, लहंगा सिल देती है, कुछ साड़ी होंगी उसमें कुछ तुरपाई कर देती थी। सुनो, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ में शंकर जी के मंदिर चलूं। पति खुश हो गया, अच्छा पत्नी को ले गए, इनने कुंडी लगाई, दरवाजा लगाया। पड़ोसी को मालूम पड़ा कि पत्नी भी सिलाई करती है, अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाकर घर में गुजारा कर रही है। जैसे ही पत्नी भी गई शिव मंदिर, इतनी देर में तो पड़ोसी अंदर प्रवेश कर गया और अंदर जाकर उसने पत्नी का जो डब्बा था छोटा सा, जिसमें सुई रखती थी, सामान रखती थी, गिट्टी रखती थी, धागा रखती थी, वो थोड़ा सा सामान वो भी ले जाकर छुपा था। बहुत पत्नी वापस आई, सामान देखा नहीं था। पति से कहा मैं सामान रख कर गई थी। पति बोला मेरा भी सामान रखा था, वो भी ना जाने कहां चले गया। पत्नी कहती है बताओ, एक तो देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने गए, शंकर जी के मंदिर गए, शंकर जी का दर्शन करने गए, ऊपर से हमारा ये सामान अलग चले गया। ये केवल दर्जी की पत्नी नहीं कह रही है, ये केवल रघु की पत्नी नहीं कर रही है। कई बार हमारे साथ भी ये शब्द आ जाता है। हम तो अच्छा काम करने गए थे, भगवान हमारे को उल्टा काम हो गया। बताओ, मैं तो कथा सुनने गई थी, हमारी चैन चली गई। मैं तो कथा में गई थी, मैं तो मेरी चप्पल चली गई। बताओ, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। हम ये करने आए थे और हमारे साथ में ये हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए आए थे और हमको ठोकर लगकर गिर गए। हम तो ऐसा काम हो गया। ये केवल रघु दर्जी की धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ये हमारी भी सोच है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर जाते हैं, जब भगवान के सहारे पर जाते हैं, तो फिर आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पत्नी आंखों में आंसू भरकर रो रही है, पत्नी की आंख में जल भरा, पत्नी की आंख में जल भराए रो रही है, विलाप कर रही है। पति ने समझाया, जाने दे, अगर कोई वस्तु चली गई है दूसरी आएगी, क्यों चिंता करते हो? फिर निवेदन करूंगा, चोरी करने वाला व्यक्ति कितनी भी चेन चुरा लिया, कितने मंगलसूत्र चुरा लिए, 50-50, 80-80 हजार की चेन चुरा चुरा के उसने ढेर लगा लिया, फिर भी आज तक भी वो सेठ नहीं बन पाया। चोटा की चोटा ही है। और जिंदगी चली गई, वो 2-4 महीना रोई कोसा, रोई कोसा, पर बाद में
6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद तो उसने मेहनत करी और मेहनत कर कर बूंद 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 बचा के फिर लिया, फिर पहने, फिर से धनी बन गए। चोटा चोटा की चोटा ही लिया। इसलिए सुन लो री चोटी हो चोटो। तुमसे नहीं किया। यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी कि ये भगवान कृष्ण को मार देगी। पहचानी थी? कितना सुंदर रूप रख के आई थी पूतना। देवलोक की अप्सराएं फीकी पड़ गई थी इसके सामने जब झामर झुमका लटका के गई थी। यशोदा जी देखते सी बोली कितनी सुंदर है और उसने कहा लाला को दे दो। यशोदा जी बोली ले बेन। भगवान कृष्ण समझे कि मेरी मैया की बेन तो मेरी मौसी। उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी, क्या मतलब? वो तो समझे मासी, उनको क्या मालूम था कि फांसी। जब यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी तो चोटी उनके तुम पहचानोगा? अरे बोलो तो जम क्या, कहा, कैसे, कब? तुम तो बेटी कथा सुने हैं इतनी देर में। इनके तो पहचानना बड़ा कठिन। चोर चोर ही रहेगा और जिसका चले गया हो आप इस मेहनत कर कर बूंद बूंद भर कर फिर तैयारी कर। पति ने कहा, रघु ने कहा, तुम दुखी क्यों होती हो? ले गया ना ले जाना, कहीं खो गया ना खो जाना। वो है एक है ना वो। पत्नी बोली, रघु की धर्म पत्नी बोली, वो है हम मानते हैं, पर अगर था तो फिर गया कहां गया भगवान? फिर उसने बचाया क्यों नहीं? रघु ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, शिव मंदिर चलो। अब पत्नी के पास में भी सामान नहीं था, पति के पास भी सामान नहीं था। जब कोई काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं हो तो तुम एक धंधा चालू कर लो। कौन सा? भगवान शंकर का कोई मंदिर ढूंढ लो, बिना पैसे के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसको निहारते रहो, उसके सामने मंदिर में अपना समय थोड़ा सा निकालना प्रारंभ करो। धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ध्यान लगा लेगा। ये निश्चित है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे गरीब मेरे बाबा तेरी नौकरी। जब तक कोई धंधा नहीं, जब तक कोई नौकरी नहीं, जब तक कोई सर्विस नहीं, तब तक एक नौकरी, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जब तक नौकरी नहीं, जब तक सर्विस नहीं, जब तक धंधा नहीं, तब एक काम है हमारे पास में। कोई तुमसे कि तुम्हारी नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, मिलेगी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कोई कमी है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना भी कुछ गम नहीं। मिल गई मुझको चौखट दे, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। ध्यान देना, कोई पूछे कहीं काम धंधा है
है कहाँ? मंदिर में, शिव के द्वार, शंकर की कथा, भगवान का भजन, आस्था चैनल पर कथा आती है, कथा सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खाने को देगा? किसी और वाला महाराज आएगा, वो तो के चले जाए व्यासपीठ पे कि तुम तो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। एक बात, इंदौर मेरे गुरु का घर है। आज मेरे गुरु के घर में बैठकर एक बात दिल की कहना चाहूंगा। जब मेरे गुरु के यहां में गुरु दीक्षा लेने आया था, तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन, पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं। एक समय भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती थी। पिता चने का ठेला लगाते थे, गुड़ का धंधा करा पिताजी ने, पानी गिर गया, गुड़ पूरा गीला हो गया, पानी में बह गया। 10 रुपए में लाए तो मालूम पड़े 2 रुपए मिले। उस समय पर हमारे छावनी में मंदिर हुआ करता था, हनुमान जी का, शंकर जी का। गरीब थे तो शादी के निमंत्रण भी नहीं आते थे। कुछ खाने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मंदिर चले जाते, छोटे छोटे चड्डा पहना, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चले जाते, झाड़ू पोछा लगाते, चना चिरौंजी कोई देकर जाता, पेड़ा कोई देकर जाता, नारियल फोड़ता, उसकी चिटक देकर जाता, वो इकट्ठी कर लेते इतनी सारी। शाम को 5-6 बजे वापिस घर पर आते, घर पर आके सारे भाई बहन बैठकर खा लेते। हमको लगता है उसके मंदिर की चाकरी करी थी तो आज ये शिव महापुराण की कथा में। और पूछ लेना सीहोर में आकर, छावनी में हनुमान जी के मंदिर पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा छोटे छोटे थे, चड्डा पहनकर नीले कलर का, मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते थे। उसकी चाकरी, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले उसका गम नहीं है, पर एक ना एक दिन तो वो हाथ पकड़ता जरूर है। थोड़ा जी आपसे भी कहूंगा, आपके बच्चों से भी कहूंगा, नवयुवक बेटे बेटियों से कहूंगा, दिल से पढ़ाई करना, रोना मत, हिम्मत मत हारना। हिम्मत कर कर आज बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुमने ये पूजन गलत करा दी, तुमने ये अभिषेक गलत करा दिया, तुम्हारा लड़का 10 फेल हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया। वो कहते रहे, एक हिम्मत है कि मेरा महादेव मेरे साथ बैठा हुआ। वो संग है ना, तो दुनिया का कोई गम नहीं मुझे। आग लगे बस्ती में और महाराज आराम से लगे, बस्ती में आग लगे, अपन को मस्ती में रहो, उसका आनंद है, कहा करना उससे जिंदगी। जब दुख की घड़ी थी किसी ने साथ नहीं दिया, सुख की घड़ी आई तो सब कहते हमारा मासी का छोरा है, पंडित के मिश्रा हमारा छोरा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा काका जी का छोरा है। तो जब पढ़ने का समय था, विद्या के लिए पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तब दोस्तों की किताब लेकर पढ़ता था, तब काका ने, काकी ने, दादा ने, दादी ने, रिश्ते ने, कुटुंब ने, कबीले कहाँ चले गए। उस समय पर भी शंकर था और इस समय पर भी शंकर है। कंकर को शंकर मानकर पूजन करते रहना, देगा। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना ये लाइन तुम्हें बोलना है। हम शंकर के मंदिर जाते रहेंगे, जिंदगी भर जाएंगे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले, मिले ना मिले, और एक खुशी तुम्हारे भीतर होना चाहिए, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी,
सबसे बढ़िया हे सबसे करीब। उसके दरवाजे की चाकरी में पीछे मत हटो। कोई कहे तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं है, नहीं है। दो मित्र, मलुक का एक दोस्त, मलुक कभी भगवान को मानता ही नहीं, कभी शंकर को नहीं माने, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ना भगवान को माने। वो तो सब जो मंदिर जाए उनकी भी टांग खींचे, जो जल चढ़ाने जाए उनकी भी टांग खींचे। एक दोस्त मंदिर जा रहा था, मलुक ने कह दिया कहाँ जा रहा है? मंदिर। दिन भर 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता, कथा में बैठा रहता है, क्या भगवान खाने को देगा? देगा। ऐसो को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, देगा। अरे हाथ पैर हिलाओगे, काम करोगे, कहीं नौकरी वोकरी करोगे तो घर चलेगा। कथा में बैठने से घर नहीं चलेगा, ना मंदिर में पड़े रहने से, और ना बेलपत्री पे सेहर लगा के चिपचिकाने से काम नहीं चलेगा। लोग कहेंगे जैसा मलुक कहता था दोस्त, तो दोस्त कहता नहीं है, मेरे तो सब चलेगा, तू चिंता मत कर, सब होगा। तो उसने कहा अगर तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? देगा, भगवान खाने को देगा। तो उसने कहा अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो क्या तेरा भगवान दे देगा? उसने कहा बैठ जा, दे देगा, जा। हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मत हिला, जा। वो मलुक इतना चतुर था, दोस्त से कहा अगर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो दोस्त तो बोला मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा, बस जा बेटा। और वो मलुक गया, जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा जंगल में नीचे रहूंगा और कोई खाना दे गया तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया परीक्षा लेने के लिए। पीपल के पेड़ पे चढ़, पीपल के पेड़ पे चढ़ा तो एक व्यक्ति गाय चराने के लिए आया था। गाय चराने वाला साथ में आया तो 2-4 रोटी, कांदा, अचार सब लाया, बंधा हुआ था कपड़े में। उसने सोचा गाय यहीं पे तो चराना और यहीं गाय चराना है, तो एक काम करता हूँ ये रोटी ऊपर रख देता हूँ, कोई नीचे खा जाएगा। तो इसने रोटी का कपड़ा बंधाया, पेड़ पे टांग दिया। मल्लू ने सोचा वाह रे गजब कर दिया, भोलेनाथ को ऊपर ही रोटी दे दी, गजब, ऊपर रोटी। इसने कहा कि वो कह रहा था कि हाथ पैर भी मत हिलाओ, भगवान खिला कर जाएगा। इन्हें ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया। इसने सोचा हम तो बैठे ही तो मत खा, देखे इसका भगवान कैसे खिला। इतनी देर में 4-6 डाकू आ गए। डाकू आए, पेड़ के नीचे रुके, आराम करा, सोए, जैसे लेटे इतने में से एक बोला सरदार सरदार भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो तो सही, जरा देखो रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। इनने रोटी उतारी, खोली, खाने वाले थे। इतने में दूसरा डाकू बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, अपन खाएंगे और ये पकड़ लेंगे। जरूर इसने रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी और अपन पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा पुलिस वाले को नीचे उतारो, उतारो नीचे। अब इसको नीचे उतारा मल्लू को, और नीचे उतार कर सरदार क्या करें तो क्या पेड़ से बांध दो। उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार ने कहा हमको बेवकूफ समझता है, नींद की गोली मिली हुई रोटी हमें खिलाकर पकड़ना चाहता था, रुक जा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिला। मलुक ने मैं नहीं खाऊंगा, सरदार ये रोटी नहीं खाया। सरदार ने कहा मार मार के खिला। तो इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, मार मार के खिलाया। आखिरी में रस्सी खोल दी, ये घर गया। जाते समय बीच रास्ते में मित्र मिला। मित्र ने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था। मलुक बोले तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता था, नहीं खाओ तो मारता। मलुक नहीं रहे, मलुक दास बन गए और उन्होंने एक लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसने लिख दिया कुछ करो ना करो, पेट भरने की जवाबदारी उस देवादिदेव महादेव की है। जन्म दिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, मरेगा परिवार वाले कफन और लकड़ी नहीं देंगे तो वो देगा। कोरोना महामारी में सब अपने घर में सो रहे थे, रिश्तेदार मरे थे, कौन सा तुम कंधा देने चले गए थे? अग्नि भी वो दे रहा था, कफन भी वो दे रहा था, लकड़ी भी वो दे रहा था, जलाने भी वही गया था, कोई दूसरा नहीं। जो हॉस्पिटलों में सर्विस कर रहे थे, जो थाने में खड़े होकर नौकरी कर रहे थे, जो पोछा झाड़ू लगा रहे थे,
सारी दुनिया को कोरोना सता रहा था। पुलिसकर्मी हो चाहे स्वीपर हो, लगे अपने काम में। क्या इनके पास कोरोना नहीं आ रहा था? पर हॉस्पिटल में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। लोग कहते हैं ये हरिजन थे, हम कहते हरिजन नहीं, हरि ही जन का सामने प्रकट हो गया था काम करने का। हरि ही सामने, परमात्मा स्वयं सम्मुख में। झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, स्वीपर जो काम कर रहे हैं, लोग इनको देखकर कहते हैं इनसे नहीं, इनको नहीं छूना, इनको नहीं छूना। वो तुम्हारे घर के बुजुर्गों को ले जाकर वेंटिलेटर से उतार रहे, आईसीयू में ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, मर गए तो शमशान ले जा रहे, आगी दे रहे, कंधा दे रहे, और तुम्हारे औलादों को फोन लगा के कह रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए, आ जाओ। तो फोन पे कह रहे हमें अंतिम संस्कार का दर्शन करा देना। कौन कर रहा? करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था, कोई दूसरा नहीं। इनके रूप में आकर वो खड़ा हो गया, इनके रूप में। किस भाव से वो आता, किस रूप में वो आता? रघु नाम के दर्जी ने कहा अपनी पत्नी से, तू घबरा मत, तू चल मंदिर। तो क्या काम धंधा तो कुछ बचा ही नहीं है। तो पत्नी बोलती काम धंधा नहीं बचा, पति कहता है एक धंधा नया चालू कर देते हैं। कौन सा? बस शंकर मंदिर में जाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, शिव जी का गुणगान करेंगे, कभी तो कृपा करेगा। और पूरा 1 महीना बीत गया मंदिर जाते 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 जाते। जिसने इसका डब्बा जिस हाथ से चुराया था, उसके हाथ में धीरे धीरे रोग होने लगा। छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले पड़े, फूटने लगे, फिर छाले पड़े, फिर फूटने लगे। वो हाथ लेकर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारे वेदों को दिखा लिया, सारी दवाइयां ले ली, सारा आयुर्वेद होम्योपैथिक जितनी जितनी दवाइयां होती सब कर लिया। गुरुदेव, औषधि पर औषधि ले ली, पर मेरा हाथ सही नहीं हो रहा। गुरुजी, मेरे हाथ में क्या हो गया? गुरुजी ने कहा ये बता, किसी शंकर के भक्त का दिल तो नहीं दुखाया था? तो किसी दूसरे का दिल दुखा देता ना तो तुझे रोग नहीं होता। पर शंकर का अगर कोई भक्त हो, उसकी आंख में अगर आंसू ला दिए तो तेरी जिंदगी फूट फूट कर देता। कोई शिव के भगत का तूने कोई आहित तो नहीं कर दिया? शंकर के भगत को रुलाया तो नहीं है? शंकर के भक्त की आंख में आंसू तो नहीं दिए हैं? इतने में रोता हुआ बोला, गुरुदेव, एक शंकर का भगत है रघु, उसके यहाँ का सिलाई का सामान मैंने उठाकर छुपा दिया था। गुरुजी बोलते हैं कोई दवाई नहीं लगेगी, एक दवाई लगेगी। तो वो सामान शंकर जी के मंदिर में रखकर आ जा। जिस मंदिर में वो पति पत्नी दोनों जाते हैं, सिलाई का सामान ले जाकर शिव मंदिर में ले जाकर रख दिया। रखा, पत्नी ने पति से कहा, सही में आपने कहा था मंदिर चलाकर भगवान के यहाँ की नौकरी कर, वो सब वापस दे देगा, वो वापस कर देगा। और इसकी यहाँ की नौकरी करते करते अपना सामान मिल गया। जब इन्होंने सामान उठाया ना, वो पड़ोसी आकर चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपशब्द कर, मैंने बहुत गालियां दी, मैं नहीं जानता था कि शंकर का भगत है, मैं तो जानता था बस केवल दर्जी है। किसी पर उंगली उठा देना, आक्षेप कर देना, अपशब्द कह देना, ताने बोल देना, गालियां दे देना, आड़ा टेढ़ा बोल देना, तुम बोल तो लोगे, उसके बाद जब भुगतना पड़ता है तब परमात्मा भी के सामने जाकर कहोगे मैंने कौन सी गलती करी। भगवान की गलती कौन सी करी थी वो तो समय बता। क्या? मत बुरे कर्म कर वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लगानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करते
चलो, जितना बन सके खूब अच्छा करो, जितना बन सके अपने हाथों से अच्छा करो, बाद में देखा जाए। वो बाद में देखेंगे जो होगा। इतनी संख्या में आप लोग आए हो कि इंदौर के इतिहास की पहली कथा होगी, इतनी संख्या में आप लोग। सारे टेंट के पर्दे खोल दिए गए हैं और पीछे तक लोग खड़े हैं। बैठने की जगह भी नहीं, खड़े रहने की भी जगह नहीं। बिल्डिंगों की हालत, मैं कहूंगा तुम्हारे कैमरे से जरा आस्था चैनल वाले क्लोज कर जरा गाड़ियां और बिल्डिंगें जरा दिखाना जरूर कि कहां हालत किस जगह पर बोले। और मेरा विश्वास है आज मेरा सनातन धर्म इंदौर का जाग चुका है। इनको जगा दिया शिव ने। और विश्वास मानकर चलना, जो शंकर का हो गया तो शंकर उसको कभी छोड़ते नहीं है। मेरा देवाधिदेव महादेव जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तुम शिव के हो गए हो, जीवन के सारे सुख दुख शंकर के हो। शिव दर्जी के यहां पर सामान भी आ गया, शिव का दर्शन भी हो गया, भगवान शंकर का दर्शन भी हो गया। ये कृपा शिव की। नैनों में आंसू अगर उसने दिए हैं तो पोछेगा भी। जैसे लक्ष्य सेवा संस्था और खेड़ापति सरकार समिति, भरत जी पटवारी, जीतू जी पटवारी और ये सब जो आयोजन अरेंज करे हैं, इतनी बारिश में सावन महीने में कोई कार्यक्रम कराना इतने बड़े स्केल पर कठिन काम हो जाता, पर शिव की कृपा से कहीं करुणा भगवान ने करी। और साथ में यहाँ का जो प्रशासन है इंदौर का, उनको भी कलेक्टर महोदय मनीष सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने, और कमिश्नर साहब जिन्होंने बहुत एसपी साहब, टीआई सर, एसडीएम सर जो भी हैं, स्वास्थ्य विभाग, इन लोगों ने कितना अरेंज करा, कितनी व्यवस्था। कल मैं आशीष को कह रहा था कि भरत भैया पटवारी को धन्यवाद देना कि उन्होंने, उनकी टीम ने जो ये वर्क करा, कितने दिन पहले से सारी तैयारियां करते 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 7 दिन कहाँ निकल गए, आज 7वां दिन हो जाएगा, कहाँ मालूम पड़ता है। शिव की कृपा से हम लोगों ने, ये शिव कृपा, यही शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर शिव की प्राप्ति जरूर होती है। अगर दुख नहीं कट रहा है, मंदिर भी जा रहे हो, जल भी चढ़ा रहे हो, तो घबराना मती, जाते रहे। महाराज वो कहते ना, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उसके दरवाजे पर जाकर विनती करते रहे। खाली न जाता कोई। शिव महापुराण का नियम है, जैसे कुबेरेश्वर धाम का नियम है, जो आया है
वो 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस आता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, भले आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, 3 महीने में बाबा कृपा करता जरूर है, ये निश्चित निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। बाबा माना दुख भारी है, पर तू है साथ, तो फिर क्या दुख, वो संग रहेगा। तारकासुर जब मरा, तारकासुर के जब प्राण छूटे, तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा। वर मांग कर कहा कि वर हमको देना तो ऐसा देना कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारी मृत्यु एक साथ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इनका संहार करने के लिए भगवान को पशुपति नाथ बनना पड़ा। अब कोई कहते हैं कि भगवान शंकर पशुपति नाथ बने मतलब पशुओं के देवता बने। पशुपति नाथ के व्रत का विधान गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में लिखा है। अगर आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की कथा हो, शिव पुराण हो, तो उसको पढ़ना। अच्छा, कागज की भी बड़ी कितनी कीमत हो जाती है। देखो वही कागज अखबार में छपता है, उस पे खबर छपती है, लोग रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं, पटक देते हैं, फिर वही अखबार कट के पोया जलेबी के काम आ जाता है, आलू बड़े के काम आ जाता है। कागज और मशीन वही है। वही कागज पर संसार की बातें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर में पहुंच गया, उस पे रामायण भागवत लिखा गई तो जगत में पूजा गया। कागज वही है, मशीन भी वही है, बस अंतर इतना है, संसार की चीजें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और भगवान की बात लिखाई तो घर घर में कंकु चावल से पुजाई। ये कागज की तरह हम हैं। हम भी अगर चौराहे पर ज्यादा बैठे रहेंगे तो संसार के लोगों के द्वारा लिखे जाएंगे, और कथा में जाकर बैठेंगे तो संसार में पुजाएंगे। ये हमारे जैसा ही चीज है। आपके हृदय पर जो अच्छा लिखा गया तो वो पूजा जाए। जो अच्छा लिखाया है वो दिखता है, श्रेष्ठता में आता है। अभी ये कथा पूरी हो जाने दो,
कथा पूरी होने के बाद में फिर 4-6 महीना निकलेगा और ये वापिस तुम लोग तैयार हो जाओगे, जीतू भैया पटवारी को फिर पकड़ लोगे, जीतू भैया वंस मोर। छोड़ो तो कहीं ना सो, तो कथा तो कथा है, उसका आनंद तत्व जो ले लेता है बस वही आनंद में है। बाकी का जो सोचे कि बस फालतू है तो वो तो फिर वो फालतू ही समझे तो फालतू। फिर अपन तो बस क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। और जब आज कथा पूरी हो जाएगी तुम सब अपना अपना घरे चले जाओगा, दूसरे की चप्पल ले जाओगा, नी ले जाओगा। अपन तो अपनी ले जाना हो दादा, नहीं ले जाना, दूसरे की आफत अपने नीचे। तो अब कल से क्या करोगे तुम लोग? तो कथा तो 2 तारीख से आएगी टीवी पर, आस्था चैनल पर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। तो कल एक काम करना, जो कावड़ यात्रा सीहोर में निकलेगी उसका प्रसारण शाम को 4 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगा, आस्था चैनल पर। वो देखो उसका प्रसारण टीवी पर आस्था चैनल पर 4 बजे से 5 बजे तक। कल का दिन बीच में गैप रहे और तुम फ्री बैठो, अच्छा नहीं लगे मारे तो तुम्हारे लिए कल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बड़े खुश होकर रहो, जैसे आज दिख रहे हो ना ऐसे प्रसन्न। जब भी इंदौर में आऊंगा और तुमसे पूछे जीजी कैसी, तो कह देना मैं तो वैसी भी लेती। तुम्हारे भजन में कोई कमी नहीं आया दादा, तुम तो कोई कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले तो भी तुम रूठ के रोटी मत छोड़ना, तुम तो और जो जितना ज्यादा झगड़ा करेंगे तुम उतनी गुलाब जामुन ज्यादा नीचे। तो तुम तो बढ़िया चकाचक अपनी मस्ती में जिंदगी को आनंद लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब प्राण छूटी जाए दादा। जीवन का क्या भरोसा, लोग बाथरूम नहाने जाए, पाँव घुसी जाए, निपट जाए, इनका कहीं। तो अपन तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खूब जोरदार जितनी घर में साड़ी रखी सब जोरदार निकाल के पटली डाल के अपन तो पहन लो, सोच के अपने कहीं नहीं। और दूसरे के कहने पे चलेंगे कि वो तो ऐसा बोलेगा, वो वैसी बोलेगी, अपने नहीं, अपने बोले तो बोले जानना। अभी त्योहार होने चालू हो गए सावन के, रक्षाबंधन आ रही है। भाई बहन कहीं का झगड़ा करा हो और कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितना ही झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी के चक्कर में, चाहे जमीन के चक्कर में, चाहे जायदाद के चक्कर में, क्योंकि जमीन जायदाद तो यहीं रह जाएगी। जीजी जब ऊपर मिलेगी और मुंडा फुला के बैठी रहेगी तो जमराज भी कह देगा पहले इससे मिलो, इसके बाद अंदर आओ, चलो। इसलिए कितना ही झगड़ा हो बहन भाई में, कितनी लड़ाई हो जाए, तो भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को और बहन से निवेदन अपने भाई को जरूर पूछो, चाहे कितना ही झगड़ा हो। जाने तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, अदालत में केस अपना चलता रहेगा, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अपने रहते रहते प्रॉपर्टी मिल गई तो ठीक, नहीं तो टोरा टोरी के तो मिलेगी इसमें, चोरा चोरी के। तो तुम अपना व्यवहार खराब मत करो, तुम तो बढ़िया राखी पे जाओ और बढ़िया जोरदार मिठाई लेके बेसन चक्की बना लो, अच्छा बेसन जोरदार रख दिया है और घी भी मिला के बढ़िया खाओ पियो और मक्खन बड़े बनाओ तो हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। तुम तो पर अलमस्त होकर जियो जीवन, शिव जैसी मस्ती रखो, शंकर जैसी मस्ती। कंठ में विष भरा है, सिर पे गंगा, मुख पे मुस्कान, ऐसी जिंदगी होना चाहिए। कितना ही विष जीवन में भरा हो, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, आनंद रखिएगा, वो जीवन का सुख है। आगे वर्णन आता है, भगवान तीनों को मारने के लिए स्वरूप धारण कर भगवान पशुपति नाथ बनते हैं महाराज। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णित किया गया है महाराज। अगला वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन कराया, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गया। देव ऋषि नारद के पास जाकर विनय करी निवेदन करा। देखिए 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, विराम तक की कथा का पूरा लाभ लेना, क्योंकि हो सकता है भोलेनाथ कौन सी कृपा कर आपको आनंद दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग कथा का बड़ा महत्व शिव महापुराण में वर्णित किया गया है, उसका स्मरण करें।
चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करी। पूजन करते करते जब चंद्रदेव का शरीर और दुर्बल हो गया, और दुर्बल हो गया, आपको कहा था शुक्ल पक्ष द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा। प्रयास करा करो, जिसको भारी रोग हो गया हो, बीमारी ज्यादा बढ़ रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन अवश्य किया करो। ज्यादा रोग हो जाए, कच्चे दूध का छींटा दे दिया, सफेद फूल चढ़ा दिया, क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा में चंद्रमा नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव उसके अंतर्गत विराजमान। इसलिए शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो एकम, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी इसका नहीं है, वो द्वितीया का है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर चढ़ा। महाराज बाबा की कृपा, शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त करा, चंद्र को विराजमान करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पहुंचते हैं। सदानंद कार्तिकेय को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। नर्मदा मैया ओम के रूप में बही है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। अगला वर्णन फिर महाकाल बाबा का आया। दूषण नामक का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था, सभी ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शिव से निवेदन करा। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं इसको मार तो सकता हूं, मना नहीं है, पर ये रूप रख लेगा फिर अवतरित हो जाएगा। अगर आप मेरी बहन छिप्रिया से कहें कि वो जल का रूप रख कर आए और जल के वेग में आकर दूषण नाम का राक्षस का जब रक्त नीचे गिरे तो उसको धो दे, तो इसका रूप नहीं रखाएगा। छिप्रिया से जाकर कहा, शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, जिसको लोगों ने आजकल छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया, छिप्रिया से कहा। छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो देवताओं, जाओ शंकर भगवान से कहो कि तुम दूषण नाम के राक्षस का संहार करो, मैं आकर जल का वेग बनाकर धो दूंगी। और छिप्रिया आई और आने में देरी हो गई, जब तक दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिया। शंकर भगवान ने देखा इसने तो रूप रख लिए, कैसे मरेगा, प्राण कैसे छूटेंगे। छिप्रिया ने अपने भाई भोलेनाथ के 84 टुकड़े कर दिए। 84 टुकड़े कर 84 रूप में शंकर भगवान को बांट दिया। शंकर भगवान 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे, तो भगवान कालों के काल महाकाल बनकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम महाकालेश्वर हो गया। 84 रूप में भगवान शंकर विराजे थे, इसलिए उज्जैनी नगरी में 84 महादेव विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है सुंदर भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। जिस भीम ने अपनी माता से पूछा, मां मेरे ताऊ को, मेरे पिता को किसने मारा? कहा भगवान ने मारा। देवताओं से देश रखकर सारे यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, भजन सब बंद करवा दिए। कितने मंदिर थे सब तोड़वा दिए। देवताओं ने शिव जी को पुकारा, तब शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु और शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा था। अनसुईया मैया के तप बल से काशी में गंगा विराजमान हुई थी। मनु और शत्रुपा का तप बल इतना प्रबल था कि शिव काशी में आकर विराजमान हुआ। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी।
भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या देवी ने अपने पति को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करा, प्रार्थना करी, निवेदन करा। गौ हत्या से बाबा गौतम मुनि मुक्त हुए तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वेद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा है, महाराज भगवान वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम का राक्षस जिसका संहार भगवान शिव ने आकर करा तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। एक बात का स्मरण रहे, रात्रि को स्वप्न में अगर सांप दिखते हो, सर्प का भय लगता हो, नींद में स्वप्न दिखते हो, सफेद कपड़े में कोई मुर्दा नजर आता हो स्वप्न के अंतर्गत, तो एक पत्ते पर सुंदर नागेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण कर कर शिव जी को चढ़ा देना चाहिए। स्वप्न दिखना, नाग सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की ये 5 लड़कियां नींद ना आने पर इनके नाम का स्मरण होता है। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जो 2 तारीख से आस्था चैनल पर कथा आएगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, उस कथा का नाम रहेगा अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। सावन के महीने में अशोक सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ? अशोक सुंदरी ने कितने राक्षसों का संहार करा? गणेश जी ने अपनी बहन को कन्यादान में क्या दिया था? रिद्धि सिद्धि अपनी ननंद की शादी क्यों करवाना चाहती थी? ये सारा वृतांत अपन अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा में श्रवण करेंगे। भाई बहन के रक्षाबंधन का क्या भाव है? महाकाल बाबा को दुनिया की सबसे बड़ी राखी महाकालेश्वर को ही बनती है, तो इतनी बड़ी रक्षाबंधन पर राखी महाकालेश्वर को क्यों बनती है? ये सारे प्रसंग अपना अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक 2 तारीख से सुनेंगे। तो यहां जो वर्णन आया भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। भगवान राम जी ने सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने उसके टुकड़े कर दिए थे, मार दिए थे, और घूष्मा प्रति दिन शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया बेटे को नहीं देखा बहुत दिन से। 1 हफ्ते पहला मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर आ गया। घूष्मा भगवान शंकर की कृपा से अपने पुत्र को पाया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। तुमरुका जी ने भगवान शिव की यह पावन कथा जब श्रवण कराई, कहा भोलेनाथ ये पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराया। कराते ही कहा हे बाबा, ये पावन 24,000 श्लोक की 12 खंड में विभाजित ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा सुन रही थी, बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होता है। चंचुला की आंख में जल भर जाता है तो शंकर भगवान कहते हैं चंचुला क्यों रो रही हो? आपने इतनी पवित्र पुण्यमय आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा को सुना है तो रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे? चंचुला देवी कहती हैं प्रभु मैं भी एक बेधव्य होकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करा और मेरे पति को मोक्ष मिला, आप कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा सुनो चंचुला देवी, ये शिव महापुराण की कथा जो कन्या श्रवण करती है उत्तम वर को प्राप्त करती है, जो सौभाग्यवती नारी श्रवण करती है अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। जो वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है वो पति के लोक में जाता है, पति को समझ कर कैलाश में निवास करती है। ऐसी पुण्यमय शिव महापुराण संसार का मानव इस पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाता है।
मेरा तो बेटा और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, दुनिया चाहे कितनी भी हंसे तुम पर, तुम देव अधिदेव महादेव का मंदिर मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना, तो महादेव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित है। भगवान शिव की आराधना करी, चंचुला देवी पति लोक को जाकर शिवलोक को जाती हैं। भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी तुमने कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं, मुझे दक्षिणा नहीं, बस इतनी कृपा कर दो कि संसार का जो मनुष्य इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, उसकी मन की कामना पूर्ण करे। शंकर भगवान कहते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी एक क्षण की भी कथा सुनता है, शिव कहते हैं मैं उसके मन की कामना को पूर्ण करता हूँ, उसका मंगल ही मंगल करता हूँ। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी, शिव पोथी को समर्पित करी, और भगवान तुमरुका जी सुंदर शिव महापुराण को ले अपने आनंद से जाते हैं। आप सभी ने लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति मंदिर समिति द्वारा भरत पटवारी, जीतू जी पटवारी और संजय जी कामले, इनकी पूरी मित्र मंडली के साथ जो ये पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया, मैं जीतू भैया पटवारी को, भरत पटवारी जी को, संजय कामले जी को और पूरी टीम को कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी व्यवस्था पानी में सावन महीने में करना बहुत कठिन है। जो आप लोगों ने व्यवस्था करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंशी परिवार जिसने खूब सेवा करी हमारी, और बड़े भाव से आनंद से जीतू भैया, एक बात तो कहूंगा कि आपके ये संपूर्ण क्षेत्रवासी, संपूर्ण इंदौर निवासी बड़े दिल के आनंद के, बहुत भावों के आनंद से जुड़े हुए हैं। सबने अभी टाइम है, अभी कहाँ खड़े हो जाते तुम लोग, बैठ जाओ जरा, कथा पूरी होने दो, इतनी जल्दी क्या है, बैठो भी। बड़े भाव से आनंद से ये पावन कथा का रस तत्व श्रवण करा है। बहुत बहुत साधुवाद। भरत भैया पटवारी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं, कि धन्य हैं ऐसे माता पिता जो इन पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने इतने भाव से आनंद के साथ सेवा भाव से, सुनने को मिला 50,000 रामचरितमानस का बांटना, निमंत्रण देना, शिव भक्ति की ओर तत्परता रखना, और लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति मंदिर समिति जजमान परिवार, जिन जजमानों ने भाव से भक्ति से सेवा करी, आराधना करी, सबको साधुवाद देता हूँ। संपूर्ण प्रशासन को धन्यवाद देते हुए, आस्था चैनल को, फेसबुक यूट्यूब को, सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भाव भक्ति से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करा है। हमारी वाणी से कहने में अगर कोई गलती हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव आपके हृदय के भाव को ध्यान रखते हुए आपका भंडार भरे। मैं रोज तो जीतू भैया आप मंच पर नहीं आए, परंतु आज मेरी ओर से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जीतू जी पटवारी मंच पर आए, और या जीतू भैया नहीं हो तो भरत भी आए, कोई भी आए, और आकर सभी का आभार अवश्य व्यक्त करें एक बार, क्योंकि इतनी संख्या में लोग आए हैं, ये आपका बहुत बहुत भाग्य, जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत इतना जनमानस आया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ संपूर्ण जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सेवादारों ने सेवा करी है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद नमन करता हूँ। कुछ सूचनाएं थोड़ा सा भाव से आनंद से आभार व्यक्त करेंगे जीतू जी पटवारी। हर हर